TV9 भारतवर्ष पर जेनिफर जेंग का बहुत बड़ा दावा। 16 अक्टूबर को सीसीपी की बैठक में नहीं दिखेंगे जिनपिंग। 10 दिन से जिनपिंग किसी कार्यक्रम में नहीं दिखे, ये बड़ा दावा किया जा रहा है जेनिफर जेंग की तरफ से। इस लिस्ट में जिनपिंग का नाम, लेकिन सीसीपी की बैठक में वो नहीं होंगे। चीन में क्या चल रहा है? चीन में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को लेकर जो बातें हो रही हैं, क्या उनमें दम है? वो अफवाह है, अफवाह नहीं है, कुछ हद तक सच है, लेकिन जो सच है वो भी दुनिया के सामने नहीं आया है। एक्चुअली क्या चल रहा है चीन में? आपको याद होगा जिस दिन सबसे पहले ये कयास दुनिया ने लगाने शुरू किए कि चीन में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का तख्ता पलट हो गया है क्या, जो शुरुआती ट्वीट्स दुनिया के सामने आए, जो शुरुआती जानकारियां दुनिया के सामने आई, उनमें से एक ट्वीट था जेनिफर जेंग की तरफ से। जेनिफर जेंग जो कि मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं चाइना की। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। फॉलन गोंग अपनी किताब विटनेसिंग द हिस्ट्री की वजह से बहुत चर्चा में रही थी। वो TV9 भारतवर्ष के साथ इस समय बातचीत के लिए मौजूद हैं। उन्होंने अपने एक ट्वीट में दिखाया था कि कैसे एक लंबा सैन्य काफिला बीजिंग की तरफ जा रहा है और उस इलाके की तरफ जा रहा है जहां शी जिनपिंग समेत महत्वपूर्ण लोग रहते हैं, और शी जिनपिंग को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया है, ये खबर आई थी। हाउ रिलायबल इज दिस इंफॉर्मेशन? एंड सिंस शी जिनपिंग इज नॉट सीन फॉर लास्ट ऑलमोst 10 days, what do you think is happening in China? I think so far, like the most we can say about this, it is a speculation or a rumor. When I first tweet about this, I used the word rumor. I think there is no very strong evidence or other confirmation that we can get at this stage. And I think many people tend to believe it is because, I think many because of two facts. Like you've said, Xi Jinping has been absent from any public events or public eyes, or there's no any photos of videos showing him anywhere since he returned to China on September 16th. That was almost 10 days ago. And another fact is that a large number of flights were cancelled recently in China. So it seems something major was happening there. So these are two, I think you can say, facts that can used to support people's speculation or the rumor about the coup. Other than that, we don't have any other stronger evidence or supporting facts to justify the claim or the speculation about a coup event. But there are also other contradicting facts that support the claim that there is not a coup in China. I think the major ones are, several anti-Xi officials were sentenced to death in recent days from, I think, September 21st to suspended death penalty. So this shows Xi Jinping is still in tight control. So there are, you can say, contradicting facts and speculations coming out of China. I can only say that something is wrong in China, but we don't know exactly what there is. And also another fact is yesterday the Xinhua released the names of all the delegates that will be attending the CCP's 20th National Congress on October 16th, and Xi Jinping's name was on that list. It shows that he will in the meeting. So according to Xinhua's report yesterday. तो देखिए, वर्ल्ड कवरेज में ऐसे ही कोई लोहा नहीं मानता है TV9 भारतवर्ष की कवरेज का। जिसके दावे से इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है वो जेनिफर सिर्फ और सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर सारी दास्तां बयां करती हुई नजर आ रही हैं। तख्ता पलट की अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं, ये जेनिफर की बातों से बहुत हद तक साफ होता नजर आ रहा है। PLA को युद्ध के कई मोर्चे पर झोंका है जिनपिंग ने, जिससे कहीं ना कहीं उनके मुल्क में जो अंदरूनी नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है। ये रीजन तो सबसे पहला नजर आता है। अमेरिका, ताइवान, दक्षिण कोरिया और भारत के खिलाफ चीन ने जिस तरह से मोर्चा खोला, उसके बाद वो पूरी दुनिया में घिरता नजर आया।
कम्युनिस्ट पार्टी के 1 मिलियन लोगों को जेल में डाला है। शी जिनपिंग ने 10 लाख लोग इस वक्त चीन की जेलों में हैं। शी जिनपिंग ने सत्ता के सारे कंट्रोल अपने हाथों में ले लिए, हर वो इंतजाम कर लिए जिससे चीन की सत्ता आने वाले लंबे वक्त तक सिर्फ और सिर्फ उनके हाथ में रहे। लेकिन सवाल यह है कि किस पर तख्ता पलट करवाने का शक है। अटकलें तो लगाई जा रही हैं, लेकिन शक किस पर है? ये देखिए, नाराजगी के कारण पीएलए पर जिनपिंग की नजरबंदी की अटकलें हैं। ये काम पीपल्स लिबरेशन आर्मी का है, ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये शक जताया जा रहा है। चीन के प्रधानमंत्री पर पूरे ऑपरेशन में शामिल होने की अफवाहें हैं और माना यह जा रहा है कि पीएलए तो जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे चीन के मौजूदा प्रधानमंत्री की साजिश है, उनका दिमाग काम कर रहा है। अभी क्यों किया गया तख्ता पलट, यह सवाल भी आपके जहन में आ रहा होगा। एससीओ समिट के लिए जिनपिंग गए और तख्ता पलट हो गया। कोरोना काल के दौरान जिनपिंग के देश ना छोड़ने की क्या यही थी वजह? यह भी बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है और जेनिफर जेंग जो कह रही हैं उसको हल्के में अब बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। वो ये कह रही हैं कि सीसीपी की जो आने वाली मीटिंग होने वाली है 16 अक्टूबर को, उसमें नाम तो है लिस्ट में जिनपिंग का, लेकिन वो शामिल नहीं होंगे। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।